जय मसीह। क्या आज आप परेशान हैं? किसी भी बात का, किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सब पर भरोसा कर कर देख लिया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो आज परमेश्वर का वचन सिर्फ आपके लिए है। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपके कंधे के बोझ को खत्म करना चाहते हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखिए। आज का वचन सिर्फ आपके लिए है। चलिए हम इस वचन से मनन करेंगे, इस वचन के बारे में सीखेंगे और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और कैसे हम अपने जीवन को जिए और किस प्रकार से वचन हमें अपने जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहा है, उसे देखते हैं। मत्ती 11:28 उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष मिले। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि तुम जितनी भी समस्या में फंसे हो, जिस प्रकार की परेशानी में फंसे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस बोझ से आजाद करूंगा। आज कितने सारे बोझ के जरिए हम जो दबे हुए हैं, बोझ के तले, हम सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं परेशानियों में। हमें कोई भी सहारा देने वाला नहीं होता। कई बार हम अपने रिश्तेदारों पर उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, कई बार हम अपने घर के लोगों पर उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या रिश्तेदार, क्या हमारे सगे संबंधी, क्या हमारे अपने हमें बोझ से हल्का करने की सामर्थ्य रखते हैं? क्या वो हमारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा खुदा के लोग। आज लोग अपनी समस्याओं में ज्यादा उलझे हुए हैं और जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन कोई है जो हमारे और आपके बारे में सोचता है, हमारा जिंदा परमेश्वर। और इस वचन के जरिए हमें ये सांत्वना दे रहा है, हमें आत्मिक तसल्ली दे रहा है, हमें दिली तसल्ली दे रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें इस बोझ से आजाद करूंगा। आज आर्थिक समस्याओं ने लोगों को घेर रखा है। लोग कर्ज में उलझते जा रहे हैं। कर्ज में उलझते उलझते कुछ लोग अपनी जान को गंवा बैठ रहे हैं, कुछ अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। दुनिया में देखिए कितनी जगह ऐसा है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, इतनी मोहताजी हो गई है। लोग अपनी समस्याओं में उलझते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लोगों पे भरोसा करते हैं, उन पर जिनसे उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, जो उनकी उम्मीदों को बिल्कुल भी पूरा नहीं करने। हम मसीहियों को, हम विश्वासियों को एक नाम दिया गया है, जिंदा खुदा का नाम, जिंदा प्रभु का नाम, यीशु नाम। आपको पता है जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे, सब कुछ प्री प्लान था पहले से ही कि यीशु मसीह आएंगे, हमारे गुनाहों से हमें आजाद करेंगे और फिर
वो सलीब पर उस मौत को सहेंगे हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी तकलीफों के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे झूठ के लिए। और तीसरे दिन फिर वो जिंदा हो उठेंगे। परमेश्वर जिंदा है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ परमेश्वर का नाम लेना, उस पर भरोसा रखना है, उसके वचनों पे चलना है, उसके बताए हुए बातों पर चलना है। उसने वादा किया है कि वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। जब वो तीसरे दिन जा बैठा, जिंदा हो गया, अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा जाकर, तो उस परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात कही जाते जाते कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक छोड़ जाता हूं, जो पवित्र आत्मा होगा, जो तुम्हारे लिए होगा। आज सहायक यानी कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि वचन बताता है कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर ही वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। सहायक हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। हमारी समस्याओं में, हमारी परेशानियों में वो हमारा बल और हमारी सामर्थ्य बनता है। दुनिया में देखने जाइए, कितनी जगह आपको बीमारियां मिलेंगी, कितनी समस्याएं मिलेंगी। दुनिया के लोग उलझे हुए हैं अपनी ही बातों में, अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और अपना ही समझ का सहारा लेके अपनी चीजों में और उलझते जा रहे हैं। हम विश्वासियों को एक सहारा मिला है, लेकिन होता क्या है कि उस सहारे पे भरोसा हम तब भी नहीं करते जब चारों तरफ की समस्याओं में हम फंस के बिखर जाते, टूट जाते, खत्म हो जाते, हलाक हो जाते। तब कहीं जाके हमें परमेश्वर का नाम याद आता है कि कोई है जो हमें उभार लेगा। लेकिन खुदा के लोगों, हम आखिर में नहीं, हम अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान अपनी जिंदगी में दें, उससे दुआ प्रार्थना करें, उससे विनती करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले परमेश्वर का नाम लें, उसके हाथ में सौंप दें हर एक बात, अपनी तमाम चिंताओं। वो आपका जरूर ध्यान रखता है, वो जरूर पूरी करेगा इन चीजों को, आपके लिए तमाम बातों को वो पूरी करेगा। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। वो बुलाता है हमें, वो बुला रहा है हमें, लेकिन हम अब भी अपनी समस्याओं में उलझे हुए, अपनी समझ में उलझे हुए। प्रभु आपके साथ है। विश्वास रखिए कि आदि से अब तक वो हमारे साथ साथ चलता रहा है। हम ये जो सांसें ले रहे हैं ना, ये उसका अनुग्रह है हम पर। हमारे परिवारों में जो अच्छी चीजें, जो भलाई की चीजें हो रही हैं, वो उस परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर। हम कलीसिया को जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कई बार वचन भी सुनते हैं, लेकिन उस वचन को सिर्फ वहीं तक, जब तक चर्च लगा है, कलीसिया लगी है, आराधना और वचन चल रहा है, तब तक बस हम सीमित रखते हैं। घर आने के बाद हम अपने दिमाग से उस चीजों को निकाल लेते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे पास आओ। हमें इन वचनों को अपने जहन में, अपनी आत्मा में उतार लेना है, इन वचनों को औरों तक पहुंचाना है। अपने तक सीमित मत रखिए, इस वचन को औरों तक पहुंचाइए, औरों के जीवन में भी काम होने दीजिए। जब आप औरों के लिए उद्धार का और उन्नति का कारण बनेंगे ना, तो हमारा परमेश्वर आपके जीवन को
और बहुत आयत की तरक्की और उन्नति से भर देगा। विश्वास रखिए, भरोसा करिए उस पर। लोगों के लिए तरक्की का मार्ग बनाइए। प्रभु आपके साथ है। यदि एक आत्मा भी आप परमेश्वर में होकर बचाते हैं ना, तो स्वर्ग में 100 स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। किसी एक आत्मा को बचाने का जिम्मा लीजिए। खुद अपनी आत्मा को बदलिए। अपने परिवारों में खुदा के उद्धार को बढ़ाइए और लोगों के लिए उद्धार का कारण बनिए। किसी के पतन का कारण ना बनिए। वो परमेश्वर सबको देखता है। आज हमारे काम ही है जो हमें इस दुनिया में जीवित रखते हैं, अच्छी जिंदगी जीने में प्रेरित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के राज्य में खर्च करिए। वो है आपके साथ। दुनिया में तमाम चीजें आपको सताएंगी, परेशान करेंगी, लेकिन वो है आपके साथ। बीमारियां आती हैं इन चीजों के लिए कि हमें आर्थिक तरह से तोड़ सके, मानसिक तरह से तोड़ सके, स्पिरिचुअली तोड़ सके। जब हम आर्थिक तरह से टूट जाते हैं तो हम इधर उधर भटकने लगते हैं, फिर हम खुदा से दूर हो जाते हैं। और जब हम मानसिक तरह से टूटते हैं तो हमारा मन सबसे पहले परमेश्वर से दूर होता है। और जब हम स्पिरिचुअली तरीके से टूटते हैं तो दुष्ट की बातों को अपने दिल में, अपने दिमाग में घर कर लेते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई है जो हमारे लिए आस लगाकर बैठा है, जो हमसे कह रहा है कि बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपको आपके अपने शांति नहीं दे सकते, कोई भी शांति नहीं दे सकता। लोग आपको भरमाएंगे, थोड़ी देर के लिए सांत्वना देंगे, लेकिन ताबत की शांति और सांत्वना सिर्फ हमारा परमेश्वर हमें दे सकता है। खुदा के लोगों, उस पर भरोसा रखिए। वही आपको सारे संकटों से, मुसीबतों से छुड़ाएगा। ये जो वचन हमने अभी पढ़ा, मत्ती 11:28, इसको अपने जहन में बैठा लीजिए। औरों तक इस वचन को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। यदि आज परमेश्वर ने आपसे काम किया है, आपसे इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है, तो जरूर से जरूर कमेंट करिए। कमेंट में आमीन लिखिए और औरों तक इस वचन को पहुंचाइए। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वचनों को आपके साथ बांट सकूं। परमेश्वर के राज्य को हम और आप साथ में मिलकर बढ़ाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए दुआ करते हैं और परमेश्वर से सामर्थ और बल को मांगते हैं। खुदावन यीशु नासरी, धन्यवाद देते अपने हाथों को उठाकर। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन जो मत्ती 11:28 अभी हमने पढ़ा, ये हमारे जहन में उतरने वाला उसे आप अपनी शांति से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपनी बल से हमें भर दीजिए, ताकि हम इधर उधर का सहारा ना लेकर आप पर पूरी तरह से डिपेंड हो सके, प्रार्थना कर सके, विनती कर सकते। प्रभु यीशु, हम औरों के लिए उन्नति का कारण बन सके। हम खुद को बदले, औरों को बदले, कई आत्माओं को बचाने वाले हो सके। प्रभु, हमें विश्वास है कि आप हमारे बोझ को, हमारे संकटों को, हमारी मुसीबतों को हमारे जीवन से जरूर दूर कर देंगे और अपनी तसल्ली से, अपनी बल और कुव्वत से हमें भरेंगे।
प्रभु ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके, और सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, जितने ये वचन सुन रहे हैं और जिनके द्वारा ये शेयर किया जाता है, उन सबों के जीवन में आपका वचन उतरने वाला हो सके, काम करने वाला हो सके। यीशु एक एक जन के साथ होइएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। जय मसीह की खुदा के लोगों, आई होप कि ये वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको परमेश्वर ने अपनी शांति से, अपनी तसल्ली से भरा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा औरों तक इस वचन को बांटिए और मुझे इंकरेज करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे और किस तरह से आपके साथ इस वचन को बांटना चाहिए, वचनों को बांटना चाहिए, और ऐसा क्या करना चाहिए जो परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। हम और आप कैसे एक साथ मिलकर प्रार्थना दुआ कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।